तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये एक नए तरह की वीडियो है और मैं अक्सर ऐसी वीडियोस आज के बाद से डालना शुरू करूँगा। असल में इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे कमेंट करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे साईं बाबा से रिलेटेड, या जो मैंने स्टोरी पोस्ट की थी या वीडियो डाली थी उससे रिलेटेड जो उन्होंने क्वेश्चन डाले थे मुझे या सवाल पूछे थे उन्होंने मुझे कमेंट में। तो मैं एक एक वीडियो डालता रहूँगा कुछ समय बाद, जिनमें मैं उन प्रश्नों के, उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा, जवाब बताऊँगा जो उन्होंने मुझसे पूछे। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जो आप बाबा से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो, या मेरी किसी स्टोरी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो पे, और जिससे कि मैं आपको जब भी मैं ये क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है ये डालूँगा तो आपके जो क्वेश्चन हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दूँगा। तो ये उसी के लिए है। और मैंने ऐसा सोचा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाना शुरू करूं जिसमें मैं आपके सिर्फ क्वेश्चंस का ही जवाब दूंगा, ना कि कोई स्टोरी बताऊंगा। तो चलिए, ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये फर्स्ट वीडियो ऐसा है, और आपके आने वाले क्वेश्चंस का भी मैं जवाब दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम आते हैं। स्वनील करके एक व्यक्ति हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, और वो मुझसे पूछते हैं कि मतलब उन्होंने बोला, सर थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लीला ऑफ बाबा रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी। आई नो देयर आर कपल ऑफ इंस्टेंसेस इन साई सचरित्र where Baba talk about astrology, but I want to know about more leelas of Baba regarding astrology other than the mention in साई सचरित्र। ओम साई राम। मतलब जो ये स्वनील जी हैं ये पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और बाबा से रिलेटेड और कितनी कहानियाँ हैं जो साईं सचरित्र के अलावा भी हैं, वो आप मुझे बताइए, उनकी वीडियो बताइए। देखिए, इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, और अगर आप मेरे इस चैनल की वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कई सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। और एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई हुई थी जिसमें मैंने वो सारे किस्से कहानियाँ बताए थे जो बाबा और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान के बीच से जुड़े हुए थे, रिलेट करते थे। तो वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे और ऐसे किस्से अगर मेरी समझ में आते हैं या फिर मेरे ध्यान में आते हैं तो मैं ऐसे किस्सों पर आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। और आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू। इसी तरह आपका कोई डाउट हो तो आप पूछते रहना। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट आउट किया था वो ये था कि शफकत वानी, सॉरी अगर आपका नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो, शफकत वानी जी बोलते हैं कि वो मैं कश्मीर से हूँ और मुस्लिम, मगर साईं बाबा एक सूफ़ी वाली थे, मुझे वह वीडियो देखना है जो उद्धव का है, क्या आप डाल सकते हैं। उद्धव जी यानी कि वो श्यामा जी के जो बेटे थे उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, अगर रही बात साईं बाबा सूफ़ी थे या नहीं थे, मेरा तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम रिलीजियन और जाति से बाबा को बाहर रख दें, उस कैटेगरी से अलग रख दें तो ही सही होगा, क्योंकि ये ना कोई पूरी तरह से जान पाया है कि बाबा किस धर्म से थे, कहाँ से थे, ना कोई जान पाएगा, क्योंकि जो ईश्वरी रूप होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये समय हो चुका है कि हमें लड़ाई के बजाय बाबा को किसी भी जाति या धर्म से अलग रखकर देखना चाहिए। और रही इन्होंने जो दूसरी चीज़ पूछी थी कि उद्धव जी का वीडियो, देखिए उद्धव जी का वीडियो अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे थोड़ा सा, या यूट्यूब पर भी आपको जो उद्धव जी का है, जो श्यामा जी के बेटे थे जिनका इंटरव्यू लिया था डॉक्टर एंटोनियो ने 1980s के बाद, तो उनका इंटरव्यू जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मेरी मजबूरी है कि वो वीडियो मैं इस चैनल पर मेरे अकॉर्डिंग में अपलोड नहीं कर सकता। इसका कारण यही है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और के कॉपीराइट के तहत आता है। तो अगर मैं उस वीडियो को पोस्ट भी कर दूं तो शायद वो वीडियो अपने आप ही मेरे इस अकाउंट से डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको पोस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अन्नू जी हैं, इनका सवाल ये था कि अगर आप ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करते तो वीडियो और अच्छी लगती। देखिए, यही बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओरिजिनल पिक्चर्स किसी भक्त की, किसी मंदिर की, किसी व्यक्ति की, या फिर कोई भी ओरिजिनल पिक्चर जो है, अब आप थोड़ा सा, जो नई जनरेशन है वो इस बात को जानती होगी, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है उनके लिए मैं बताऊं कि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें जो भी पिक्चर्स होती हैं, अगर मैं ओरिजिनल पिक्चर्स लेता तो वो जो फ़ोटोज़ या पिक्चर्स खींची गई थी, जिसके द्वारा खींची गई थी, उसका उस पर हक होता है, उसका कॉपीराइट होता है। तो अगर मैं उनको मैं भी चाहता हूँ मैं उन्हें यूज़ करूँ, क्योंकि उससे स्टोरी में आप बहुत गहराई तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें यूज़ करता हूँ ना, तो वो सामने वाले के हक के खिलाफ, यानी कि उसके कॉपीराइट के खिलाफ हो जाएगा।
तो मैं चाहकर भी उन वीडियोस को, उन फ़ोटोज़ को यूज़ नहीं कर सकता, और इसका उपाय तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बट जो भी मैं इमेजेस यूज़ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बहुत हद तक आपको स्टोरी से कनेक्ट रख पाए। नेक्स्ट सच्चर जी हैं, जो पूछते हैं कि वाई बाबा जी लिव्ड इन मॉस्क नेम्ड आफ्टर द्वारका माई। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें सही करना पड़ेगा। पहली बात तो बाबा, जो द्वारका माई बाबा ने कहा, वो जो जगह थी वो बहुत साल पहले ऐसा बताया जाता था एक मस्जिद रही थी जिसमें नमाज नहीं होती थी, और वो अबेंडेंड थी। अबेंडेंड मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता था, और वो खाली खंडर हो चुकी थी। क्योंकि शुरू में बाबा आए तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंजर लगे बाबा, जैसे महासभापति या और लोगों को, उनको लगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा उनको अलाउंस नहीं दी। तो बाबा ने क्या किया, इसे अपना डेरा बैठने की जगह बना ली, और उसके बाद उन्होंने उसका द्वारका माई नाम दे दिया। नहीं, यही बात बाबा ने उसको बाद में भी ये कहा कि ये मस्जिद थी, या बाकी लोगों ने भी ये किया, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी या किसी का जो एरिया था उस पर ऐसा ना दिखे आगे जाकर कि कब्जा कर लिया गया। इसलिए बाबा ने भी मतलब बहुत सोच समझ के उसे ये भी कहा कि वो मस्जिद थी, और फिर बाबा उसमें रहने लगे और उसका नाम द्वारका माई दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मस्जिद थी और उसमें नमाज होते थे, वो अबेंडेंड जगह थी, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था, तो इसलिए बाबा वहाँ जाकर बैठने लग गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने सिलेक्ट किए थे, जिनका जवाब मैंने आपको दिया। आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा और वीडियो के थ्रू दूंगा। और ऐसी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये मेरा एक नया शुरुआत, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग। और बाकी अगर आप चाहें बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली किस्से जानना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल किस्से के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।